दोस्तों सीएफसी की तरफ से आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जिन भी को आधार का काम करना है, आधार का करेक्शन सीएफसी की तरफ से स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी को आधार का काम करना है वो पोर्टल पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारा ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे। और आज आपको मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों की, किन किन डिवाइसों की हमें इस सुविधा को लेने के लिए, आधार चालू करने के लिए किन किन डिवाइसों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं एक एक करके जो डिवाइसें हमारी लैपटॉप का ऐसा होना चाहिए और उनके साथ साथ कौन सी सहायक डिवाइसें हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके मैं बारे में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को एक एक करके मैं पूरा फुल प्रोसेस में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपको डेस्कटॉप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो रिक्वायर है हमारी वो लैपटॉप की रिक्वायर है। उसके बाद आपको कलर में एक आपको कलर एक प्रिंटर होना चाहिए, जो आपका जो कलर प्रिंटर होना चाहिए। उसके बाद आपको सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मंत्रा, मार्को, स्टैटिक आदि कोई भी डिवाइस एक सिंगल फिंगरप्रिंट एक डिवाइस होनी चाहिए। और सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस होनी चाहिए आपके पास, जो भी एक आंख की जो आइरिस स्कैन डिवाइस होती है वो होनी चाहिए आपके पास। और टीएफटी मॉनिटर डिवाइस भी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ आपका जो होना चाहिए, आपके पास जीपीएस डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपके पास जीपीएस कनेक्शन, जो जीपीएस की जो डिवाइस होगी जिसपे आधार कहाँ पर आपका जो सेंटर है कहाँ पे चल रहा है उसकी लाइव लोकेशन के लिए आपको जीपीएस डिवाइस का अति आवश्यक होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें जो कंप्यूटर की जो डिवाइस, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या कैसा होना चाहिए, हमारा जो लैपटॉप होना चाहिए उसके क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपका जो लैपटॉप का इंटेल का i5 प्रोसेसर होना चाहिए। जैसा कि ज़्यादातर प्रोसेसर i3 वगैरह हम लोग यूज करते थे, वो नहीं होना चाहिए। i5 प्रोसेसर होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट में 9 जनरेशन और हायर। तो आपका जो प्रोसेसर होना चाहिए वो 9 जनरेशन का लैपटॉप हमारे पास होना चाहिए। तो जो CPU की क्वालिटी है वो 2.3 का कोर होना चाहिए, बेस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर। तो जो लैपटॉप हमारा हो चाहिए। और जो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो हमारा लैपटॉप की जो डिस्प्ले होगी वो 14 HD एंटी ग्लास, मतलब 14 इंच की HD की हमारी डिस्प्ले होनी चाहिए। जो कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, हमारे पास जो लैपटॉप के अंदर कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपको ब्लूटूथ 4.0 का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, उस पर ब्लूटूथ अति आवश्यक है। और मेमोरी, जहाँ तक मेमोरी आपको 8 GB की रैम होनी चाहिए। 8 GB की आपके पास उसमें लैपटॉप में 8 GB की रैम होनी चाहिए। और 16 GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए और 16 GB तक आप इसको कर सकते हैं। तो वेब कैम, आपके पास वेब कैमरा, जैसा कि आपको देखा होगा कि वेब कैमरा होते हैं जिसको आप रख करके बैक वाले की फ़ोटो ले सकते हैं। तो लैपटॉप में क्या होता है कि सामने की आप केवल फ़ोटो ले सकते हैं। अगर वेब कैमरा आप लगाएंगे लैपटॉप के ऊपर, तो आप पीछे जो भी आपका क्लाइंट बैठा लेंगे, आप जो भी कस्टमर रहेगा उसको बैठा लेंगे, तो आप उसको पीछे की भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो उसका जो 720 पिक्सल होना चाहिए, मतलब कैमरे की जो क्वालिटी है 720 पिक्सल की होनी चाहिए। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, आपकी जो हार्ड डिस्क है वो 500 GB, मतलब 256 GB से 500 GB के बीच होनी चाहिए, मतलब मिनिमम मैक्सिमम। तो मिनिमम आपको इतनी होनी ही चाहिए। तो जो हार्ड डिस्क ज़्यादातर अब लैपटॉपों में 500 GB आराम से होती है। तो आप लैपटॉप के जो पोर्ट, USB पोर्ट जिस पे आप USB इंसर्ट करते हैं, तो 7 USB पोर्ट होने चाहिए। तो लैपटॉप पे आपके 4 USB पोर्ट काम कर जाएंगे आराम से। उसके बाद आप उसमें USB पोर्ट हब लगा करके 7 USB पोर्ट बना सकते हैं। तो बैटरी बैकअप, यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं, 30 मिनट बैटरी बैकअप आपका होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपको इन्वर्टर की फैसिलिटी तो होगी, तो आप इसको कवर कर सकते हो। तो उसके बाद कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। जो कीबोर्ड हमारा वो 84 कीज वाला कीबोर्ड होना चाहिए, मिनिमम 84 कीज वाला कीबोर्ड होना ही चाहिए। तो टच पैड तो लैपटॉप पे होता है, उसके बारे में क्या बताना। और जो विंडोज़ है आपकी, विंडोज़ 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। ज़्यादा लैपटॉप में 7 हम लोग अभी तक क्या 7 चला रहे थे, 8 चला रहे थे, बहुत ज़्यादातर 7 चला जाती है। मगर इसका काम करने के लिए आपका जो लैपटॉप होना चाहिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। तो लैपटॉप पे उसके बाद यहाँ पे वारंटी ये इतना मायने नहीं रखता कि 3 ईयर वारंटी
मतलब आउटसाइड वारंटी होनी चाहिए 3 साल की, तो वो नहीं चाहिए। सबसे इसका जो मेन चीज़ है वो है एंटीवायरस। अगर आपके लैपटॉप पे एंटीवायरस नहीं है तो फिर ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, जो आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा तो सॉफ्टवेयर नहीं काम करेगा। तो आपको एक एंटीवायरस होना ही चाहिए। तो दोस्तों यही इतना लैपटॉप के बारे में था। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।